कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्त्यो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवान् इति मतिर्मम। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। सो फ्रेंड्स, हम सनातनियों का संभवतः सबसे बड़ा पर्व यानी आषाढ़ पूर्णिमा को है और पूरे भारतवर्ष में और विश्व के भी बहुत सारे भागों में गुरु पूर्णिमा के रूप में इसकी मान्यता भी है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जाता है। तो हमारे कुछ बहुत प्रिय लोगों की इच्छा थी कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है कुछ इस संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। तो होता क्या है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी, उसको देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। देवशयनी एकादशी का मतलब क्या हुआ कि इस दिन भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए लॉन्ग लीव पे चले जाते हैं। 8 महीने काम करते करते वो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो 4 महीने की लॉन्ग लीव पे चले जाते हैं। अब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भगवान विष्णु का कार्य है कि पूरे सृष्टि का पालन करना। तो खिलाने पिलाने वाला ही अगर सोने चला जाएगा 4 महीने के लिए, वो भी, तो सृष्टि का होगा क्या? बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हाहाकार मच जाएगा पूरे त्रैलोक्य में। तो भगवान विष्णु अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए कोई उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था दिया होगा या कुछ सोच के उन्होंने ऐसा किया होगा। अदरवाइज इतने इररिस्पॉन्सिबल तो है नहीं कि वो अचानक से 4 महीने की लॉन्ग लीव पे चले जाएंगे। तो वो जब 4 महीने की लॉन्ग लीव पे जाते हैं तो 4 ही दिन बाद ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होता है। और हालांकि गुरु महोत्सव तो उसी दिन से शुरू हो जाता है, देवशयनी एकादशी के दिन से ही गुरु पर्व शुरू हो जाता है। तो कहने का आशय क्या है कि भगवान विष्णु पालन पोषण का काम करते हैं साल के 8 महीने 24/7। तो उनको समझ में आया कि हमने तो मतलब जितने सारे लोगों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि में भेजा, हम सबको खिलाते जा रहे हैं, पिलाते जा रहे हैं, पहनाते जा रहे हैं, उड़ाते जा रहे हैं, ये सब तो खा खा के बैल हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो शारीरिक दृष्टि से बैल बन जाने से ही तो काम नहीं होगा ना।
इनके अंदर बोध भी उत्पन्न करना होगा, वो भी पालन का ही एक अंग है कि इनके अंदर बोध पैदा किया जाए। नहीं तो अगर बोध नहीं पैदा होगा तो फिर ये सृष्टि किसी तरह की नहीं रहेगी। तो वही भगवान श्री विष्णु जो है वो गुरु रूप में, कृष्ण के रूप में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो अवतरित होते हैं और वो बोध का बूस्टर डोज देना शुरू करते हैं। अभी तक जो फिजिकल खुराक दे रहे थे, अब वो बोध का बूस्टर डोज देना शुरू कर देते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में, इसी के संकेत के रूप में ये गुरु पर्व मनाया जाता है कि अब तक जो भौतिकवादी जीव था उसका विकास हुआ, लेकिन सिर्फ भौतिकता के विकास से ही सृष्टि का विकास नहीं हो सकता है। इसके अंदर बौद्धिकता का, आध्यात्मिकता का भी संचार आवश्यक है। इसे अपने स्वरूप का बोध होना भी आवश्यक है, और इस बोध को उत्पन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चार्ज ले लेते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और पशु को बुद्ध बनाना है, पशु माने बद्ध, पशु, पशुपति और पास, ये तीन ही चीज है शैव दर्शन में। तो पशु को अगर जो है बुद्ध बनाना है, बद्ध को बुद्ध बनाना है, तो ये जो टास्क है थोड़ा ब्रुटलिटी तो इसमें इन्वॉल्व होगी, बिना ब्रुटलिटी के तो इसमें जो है कुछ नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े ब्रूटल टीचर हैं। उनकी शिक्षा की जो पद्धति है वो ऐसी है कि फिर वो शिष्य कहीं बीच में अटक नहीं सकता है, वो उस सिरे तक जाएगा जहां पहुंच के वो कहेगा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युतः स्थिरोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अब जो तरीका है उनका, वो जो मैंने ब्रूटल कहा, ब्रूटल इस मामले में है कि पहली चीज कि अपने हिस्से की लड़ाई तुमको खुद लड़नी पड़ेगी। अगर तुम धनुष बाण लेके युद्ध लड़ोगे तो तुम्हारी सहायता के लिए मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर तुम स्वयं अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो हमसे कोई अपेक्षा मत करो। पहली बात हो गई। दूसरी बात, संसार में रहो, अपने विवेक के साथ रहो, अच्छे बुरे का ज्ञान रखो, अपने स्वरूप का ज्ञान रखो, धर्म अधर्म का बोध जागृत रखो, अधर्म के पक्ष में कभी मत खड़े हो और धर्म के पथ से कभी विचलित नहीं हो। अगर ये सब तुम जो है करते हो तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, तब तो तुम्हारा योग और क्षेम दोनों मैं वहन करूंगा, नहीं तो जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो पहली चीज यह है कि विवेक को जागृत रखो। विवेक क्या है? अपना स्वरूप ही विवेक है। तुम सत चित आनंद हो, और अगर अपने स्वरूप में स्थित हो, सत में स्थित हो, चित्त में स्थित हो, आनंद में स्थित हो, तो आनंद से आनंद की ही सृष्टि होगी। आनंद से कभी भी विषाद की सृष्टि नहीं होगी, तनाव की सृष्टि नहीं होगी, दबाव की सृष्टि नहीं होगी, प्रभाव की सृष्टि नहीं होगी। प्रभाव का मतलब क्या? प्रभाव माने संसार, माने प्रकृति, और जीवात्मा माने ईश्वर अंश। ईश्वर अंश इस प्रकृति के परिधि में पड़ गया तो प्रकृति उसको अपने रंग से रंगती है। प्रकृति गुणात्मिका है, सत्व रज तम, इन तीन गुणों से मिलके बनी है। तो इन तीन गुणों का काम है कि अपने अपने रंग से उस परम चैतन्य के अंश को रंगने की कोशिश करते रहते हैं। और यही महाभारत है। प्रकृति अपना काम कर रही है, प्रकृति का काम है परिणाम।
परिणमित होना उसका स्वभाव है। तो उसके दायरे में जो भी रहेगा उस सबको जो है परिणमित करने की कोशिश करेगी, रंगने की कोशिश करेगी। अब जो परम चैतन्य का अंश जीव है वो प्रकृति के दायरे में आ गया है, तो प्रकृति का स्वभाव है कि वो उसको भी रंगने की कोशिश करेगी। तो तुम स्वभाव में रहो, प्रभाव में मत आओ, इन रंगों के प्रभाव में मत आओ। समझो कि तुम क्या हो और प्रकृति क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका स्वभाव क्या है, समझते हुए अपने धर्म पर अडिग रहो, अपने स्वरूप के बोध को बनाए रखो। जब तक आप इस बात को ध्यान में रखोगे तब तक परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा गुरु सारथी के रूप में तुम्हारा रथ हाँकता रहेगा और हर विघ्न बाधा से तुमको बचाता रहेगा, चाहे भले ही उसको रथांग पाणी होना पड़े, चाहे भले ही उसको जो है छल करना पड़े, लेकिन तुम्हारे मार्ग में तुम्हारे विजय पथ की समस्त बाधाओं को मार्ग से हटाना, ये इस दायित्व का वो बराबर निर्वहन करता रहेगा। लेकिन अगर तुम पथच्युत होते हो तो तुमको पथ से च्युत भी नहीं होने देगा, तुमको उस सन्मार्ग में लगा के रखेगा, धर्म युद्ध कराएगा तुमसे। और ये जहां 3 गुण की बात आई, तो ये 3 गुण खुद जो है वो चूंकि उसी परमात्मा की इच्छा शक्ति है, उससे अलग कुछ नहीं है, उसी से निकले हुए हैं। तो इसलिए ये 3 गुण भी जो है वो एक तरफ बांधने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ ये मुक्ति के बायस भी बनते हैं। तो मोह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये तुम्हें मोह में डालते हैं तो दूसरी तरफ संसार से लड़ने के लिए, संसार से का मतलब इन 3 गुणों से के प्रभाव से लड़ने के लिए तुम्हारे अंदर स्वभाव के रूप में वो प्रवृत्ति भी डालते हैं कि तुम इनसे लड़ सको। स्वभाव का मतलब क्या हुआ? प्रकृति के 3 गुण हो गए और इन 3 गुणों से ही हमारा स्वभाव बना हुआ है, जो जीव का स्वभाव बना हुआ है। तो जीव का स्वभाव या तो सत्व प्रधान है, या रज प्रधान है, या तम प्रधान है, या कहीं सम है। तो जिस भी तरह के गुणों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है उसी हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव होता है। वही ना अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं भी करना चाहो, तुम लाख कोशिश करो इस युद्ध से भागने की, तो भी तुम्हारी संरचना प्रकृति के जिन तत्वों से, जिन गुणों से मिलकर हुई है, वो गुण तुम्हें लड़ने के लिए बाध्य कर देंगे। तो ये धर्म युद्ध है। यहाँ जो है प्रकृति पुरुष के बीच में एक खेल चल रहा है, उसको युद्ध भी मत समझो, ये एक खेल चल रहा है, एक छोटी सी पजिल है जिसको हल करना है। तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसको धर्म की भावना से, अपने कर्तव्य बोध से करते चलो। और अगर निष्काम कर्म को अपना धर्म मान करके तुम जो भी कर्म करते हो तो उस कर्म का दोष तुमको नहीं लगता, क्योंकि कर्म अपने आप में जड़ होता है। दोष लगता है जो इंटेंट उस कर्म के साथ एसोसिएट होता है, उसके हिसाब से कर्म का जो है गुण दोष बनता है, और तदनुरूप जो है शुभाशुभ फल जीव को भोगना पड़ता है। कर्म में अपना कुछ भी नहीं है। तो संसार के स्वरूप को समझाते हुए भगवान ने कहा कि क्या मरना क्या मारना, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और हत्वापि स ईमान लोकान न हन्ति न निबद्धते। अहंकृति अगर नहीं है, कर्तव्य भावना से अपना धर्म समझ के जो भी काम किया जा रहा है बिना अहंकार के, निरहंकार होके, तो अगर पूरे ब्रह्मांड का भी नाश कर देता है तो उसको जो है नाश करने का दोष नहीं लगता है। वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। तो कर्तव्य कर्म चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, अगर आपके लिए वर्णाश्रमोचित धर्म है, कर्तव्य है, तो आप उसको बेखौफ होके करते चले जाओ।
उसमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। कर्म न अपने आप में अच्छा होता है न बुरा होता है, उसके साथ जो इंटेंट एसोसिएट होता है उस इंटेंट के आधार पे कर्म के अंदर जो है शुभत्व या अशुभत्व का आधान होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब चिंता उनता मत करो, इन सबों को क्या तुम सोचोगे कि तुम मारोगे, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मारोगे, ये सब तो पहले से मरे हुए हैं। और विराट रूप अपना दिखाया उन्होंने, और उसमें दिखाया कि उनके मुंह के अंदर कहीं भीम पड़े हुए हैं, कहीं कहीं भीष्म पड़े हुए हैं, कहीं द्रोण पड़े हुए हैं, कहीं कोई पड़ा हुआ है, कहीं कर्ण पड़े हुए हैं, कहीं जितने भी महाभारत के बड़े बड़े योद्धा हैं सब मृत होकर के क्षत विक्षत विदीर्ण होकर के उनके मुंह में किसी न किसी कोने में पड़े हुए हैं। तो ये ज्ञान, इसको समझने की जरूरत है। इस सृष्टि को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सीरियस जैसा कुछ नहीं है। अरे भगवान अकेले थे, शुरू में कुछ था ही नहीं, पड़े पड़े बोर हो रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना जो है एक स्लेट निकाला। स्लेट भी उस समय कहाँ से था, अपने चित्त को ही उन्होंने स्लेट बना दिया, अपनी चिति शक्ति को ही स्लेट बना दिया, और उस पर कुछ कार्टून अपना बनाने लगे। अपना कार्टून बनाए जा रहे हैं, खाली आदमी कुछ न कुछ तो करेगा, वो अपना जो है कार्टून बना रहे थे। और जो उनकी चिति भगवती थी उन्होंने उसको एनिमेट कर दिया, तो ये कार्टून चलने फिरने लगे सब अपने में, वो हंसने लगे, बोलने लगे, बात करने लगे कठपुतली की तरह से। अब ये कार्टून अपने आप को बहुत बड़ी हैसियत समझ के लगे सोचने कि हम भाग्य विधाता हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। अरे कुछ नहीं भाई, वो उस कलाकार का कमाल है, उसने अपने चित्त को ही स्लेट बना के उसमें जो है कुछ कार्टून बना दिया, जब चाहे तब उनको मिटा देगा। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो ये भगवान ने अपने चिति शक्ति के स्लेट पे एक कार्टून बना दिया। चिति शक्ति का चूंकि वो काम है, उसमें गति है, तो उसको एनिमेट कर दिया, गति का संचार कर दिया। वो कार्टून चलने फिरने लगे, हिलने डुलने लगे, बोलने बालने लगे, और वो कार्टून अपने आप को जो है बहुत बड़ा वो बनने लगा। तो उन्होंने कहा कि इस सब चक्कर में मत पड़ो, ये मजाक है, इसको मजाक में लो, अपना जो काम है वो करते रहो, बात हुई खत्म, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें लगता है कि आज यहीं पे हम लोग पड़ाव डाल दें, और इस पर हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। अभी ये हमें लगता है कि इस पर भी एक सीरीज बनाने की जरूरत है कि गुरु पूर्णिमा और भगवान श्री कृष्ण, ये बड़ा अजीबोगरीब संयोग है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे ही नहीं कहा गया। कृष्ण भगवान इतना खुराफात रचे और उसके बावजूद भी जगत गुरु हैं। अब कृष्ण भगवान का खुद का जीवन देख लीजिए। पैदा हुए जेल में, पैदा होते ही घर से निकाल दिए गए, बाहर कर दिए गए, बड़ी हुई नदी पार करना पड़ा, ऊपर से पानी भी बरस रहा है, बिजली भी चमक रही है। जिसके घर पे गए उसके घर पे जो है गाय चराने की ड्यूटी लग गई, गाय चराना पड़ा। अब गाय चराने में जंगल में जाते थे तो वहाँ भी तमाम राक्षस फाक्षस पीछे पड़े रहते थे। हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ तब तक पूतना आ गई मारने के लिए, बकासुर आ गए, कौन कौन असुर आ गए, और गोवर्धन पर्वत तो उठाना पड़ा, कालिया नाग से टक्कर लेना पड़ा, सब कुछ तो करना पड़ा। उसके बाद अपने परिवार को, पूरे खानदान को नष्ट करना पड़ा। अब बांसुरी बजाते हुए पैर में तीर लगी, निकल लिए। तो क्या है, इतना विराट व्यक्तित्व ही विश्वम कृष्णम वंदे जगत गुरुम हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। इतनी सारी विसंगतियों के बीच अनवरत बांसुरी उनकी बजती रही। एक तरफ बांसुरी बज रही है, एक हाथ में चक्र सुदर्शन चल रहा है। क्या बात है, क्या व्यक्तित्व है। तो और इतना ही नहीं, वसुदेव और देवकी के घर में पैदा होना भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। वसुदेव कौन है, वासुदेव कौन है, देवकी कौन है। देवकी, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो उस देवकी के घर में अवतरण होते हैं। देव के अवतरण की पृष्ठभूमि ही देवकी है, और देव के अवतरण की पृष्ठभूमि कब तैयार होती है, जब चित्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध चित्त ही वसुदेव है,
शुद्ध चित्त ही वसुदेव है, उन्हीं के घर पे वासुदेव का अवतरण हो सकता है। चित्त में ही जो है वासनाएं संश्लेषित होती हैं, और चित्त से जब वासनाएं असंश्लिष्ट हो जाती हैं तो वो शुद्ध चित्त ही वसुदेव हो जाता है, और वसुदेव में ही वासुदेव का वास होता है, वहीं पे उनका अवतरण होता है। चित्तस्य वासुदेव, चित्त के अधिपति वासुदेव हैं, और चित्त ही हमारे सारे अस्तित्व का मूल है। चित्त का ही विस्तार जो है वो इंद्रियां है, मन है, प्राण है, और ये स्थूल शरीर है, ये पूरा विराट ब्रह्मांड है। तो है क्या चित्त के अलावा? और इसीलिए वो कहा गया कि कृष्णाय अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये जो चित्त है, जब ये शुद्ध हो गया, वासना से जो है जो कलंकित हो रहा था वो निर्वसन हो गया, जब उसमें से सभी वासनाओं का जो है वो अपसरण हो गया, तो वो शुद्ध चित्त हो गया। चित्त का ही विस्तार, चूंकि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये शरीर है, तो जब वो चित्त शुद्ध हो गया तो शरीर शुद्ध हो गया, ब्रह्मांड शुद्ध हो गया, फिर इसमें बीमारी कहाँ से रहेगी? क्योंकि चित्त के स्वामी तो वासुदेव हैं, और वासुदेव का स्वरूप क्या है? अच्युत है। अच्युत अपने स्वभाव से वो कभी च्युत ही नहीं होते हैं, और अच्युत है, अनंत हैं। अगोविंद, गो माने इंद्रियां भी होता है, इंद्रियों के भी स्वामी वही है, इंद्रियों के पालन करने वाले वही हैं। तो जब इंद्रियों के स्वामी वासुदेव आके इंद्रियों में विराज रहे होंगे तो इंद्रियों में कहां से विकलता हो सकती है? कौन सी बीमारी हो सकती है? क्या ये संभव है? कदापि संभव नहीं है। तो इसलिए जो है आनंद में रहिए, स्वभाव में रहिए, यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। क्योंकि आनंदेन जाता निजायन्ते, आनंद से ही जो है ये सारे संसार की उत्पत्ति है, और आनंद समुद्भूत होने के कारण ये अपने आप में आनंद है। हमें आनंद कहीं खोजने के लिए जाना नहीं, हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं। और जब हम स्वभाव में रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, और स्वभाव से च्युत होंगे तो तनाव में रहेंगे, दबाव में रहेंगे, किसी प्रभाव में रहेंगे, दुराव में रहेंगे। तो यही है आज के तनाव का मूल कारण, आज की बीमारियों का मूल कारण यही है। तो इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे पर ब्रह्म कृष्ण तत्व को साक्षात प्रणाम करिए, उनके शरणागत होइए। वो जगत गुरु हैं, और जब विष्णु रूप में पालन करता शयन को चले जाते हैं तो ये गुरु रूप में जो कृष्ण है वो आपके समक्ष खड़े होते हैं, आपके सारथी बनके, और इस महान महाभारत के युद्ध में आपको कभी भी जो है वो विचलित नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी है। और इस बात को समझना आज के परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक है, क्योंकि आज हम लोग सेक्युलरिज्म के प्रभाव में इतने मतिभ्रष्ट हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा स्वरूप क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। ये बुद्धिहीनों द्वारा दी गई परिभाषा के चक्कर में हम लोग जिन बुद्धिहीनों ने ये दौर चलाया, अंधी दौड़ जो है, आज वो परिणाम भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं फ्रांस में क्या हो रहा है, क्या तांडव चल रहा है, हिंसा का पूरा फ्रांस चल रहा है। छोटी सी घटना हुई थी, क्या जरूरत है इस पे देश को जलाने की? क्या हो गया है फ्रांस के समाज को? तो फ्रांस का समाज अल्ट्रा लिबरल हो गया था, बड़ा प्रगतिशील हो गया था, शिक्षा का बहुत विकास हो गया था, सभ्यता और संस्कृति के समुन्नत शिखर पर पहुंच गए थे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो गए थे, सांसारिक वैभव की परिधि तक पहुंच गए थे। तो क्या हुआ? व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहा, समाज समाज नहीं रहा, परिवार परिवार नहीं रहा। तो वो समुदाय कहां से आएगा जो किसी भी विध्वंसकारी ताकत का सामना कर सके? राज्य और राष्ट्र के बस का है कि घर घर में जाके जो है उसकी सुरक्षा करे? संभव नहीं है किसी भी शासन तंत्र के लिए कि वो घर घर में जो है घुसा रहे और हर समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। समाज को उठना होगा, समाज को खड़ा होना होगा, और जब तक समाज नहीं खड़ा होगा तब तक जो है
इस समस्या से सरकार अकेले कदापि नहीं निपट सकती है। अगर आप खड़े हैं, आप उससे निपटने के लिए सचेष्ट हैं, तो सरकार आपकी मदद कर सकती है। फ्रांस में आज यही हो रहा है। शासन तंत्र बहुत मजबूत है, उसके पास शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन समाज इतना विखंडित हो गया, इतना जर्जर हो गया, इतना रुग्ण हो गया है, इतना काहिल हो गया है, इतना श्रांत क्लांत हो गया है कि एक छोटा सा भी हवा का झोंका आएगा तो उसको रोकने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो चुकी है। बस सब लोग मान के चल रहे हैं कि ये तो कानून का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, सरकार करेगी, हमें क्या करना है। उनके घर में अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शरणार्थी जाके कर रहे हैं, वो शरणार्थी बन के गए, फिर उसके बाद किसी और के नाम पे अधिकार मांगने लगे, अपने टैक्स पेयर्स के पैसे पे वो पल भी रहे हैं, उसके बाद उन्हीं के घर में घुस के क्या क्या अत्याचार अनाचार कर रहे हैं, और समाज रोक नहीं सकता। हद तेरे समाज की, ऐसा कौन सा समाज है भाई? नहीं चाहिए हमें ऐसा समाज। हमें वो समाज चाहिए जहां हमारा परिवार हो, बृहत्तर परिवार हो, हमारा गांव हो, हमारा मोहल्ला हो, और एक छोटी इकाई से लेकर के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ी इकाई तक पहुंचे, और समवाय हो आपस में एक दूसरे का, ताकि अगर किसी भी स्तर पे समस्या पहुंचती है तो केंद्रीय स्तर से हस्तक्षेप की आवश्यकता बाद में पड़े, पहले स्थानीय स्तर पर ही उसका निराकरण हो जाए। ये जागरूकता, ये सामर्थ्य पैदा करना होगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम लड़ो, महाभारत तुमको करना ही पड़ेगा, इस युद्ध से तुम भाग नहीं सकते हो। भले ही मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, 1 सेकंड लगेगा सुदर्शन चक्र चला के सबका गला काट सकता हूं, लेकिन देख रहे हो इस मृत्युलोक में मैं आया हूं तो यह स्थापित करने के लिए कि तुम्हें अपना काम करना है, अपना वर्णाश्रमोचित धर्म का निर्वहन करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। इस संसार में तुम्हें अपने हिस्से का संघर्ष स्वयं करना है। और इसके लिए उन्होंने खुद अपना उदाहरण प्रस्तुत किया कि हर तरह की कठिनाई को उन्होंने आजीवन पैदा होने के पहले से और अंतिम प्राणोत्सर्ग के पूर्व क्षण तक उन्होंने ये जी के दिखाया कि देखो ये योगमय जीवन है, कि विचलित मत हो, अपने स्वरूप में स्थित रहो, अपना कार्य करते रहो, उसी सूरत में तुम्हें बेहतर परिणाम भी मिलेगा, तुम्हारा बेहतर कार्य निष्पादन भी होगा। तो अगर युद्ध हमारे ऊपर आ पड़ा है तो हमें तो अपना कर्तव्य करना है, उसको युद्ध समझ के नहीं लड़ना है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। और युद्ध का मतलब कोई जरूरी नहीं कि आमने सामने तलवार लेके ही करना। आप जिस भी स्टेशन पे हैं, उस स्टेशन पे होने के नाते आपकी जो भी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को 100% पूरा करना, यही आपका युद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज वार्ता को यहीं पे विराम देता हूं, और फिर अगर विचार हुआ तो इस पे हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।